नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनदीप वालिया और आप देख रहे हैं एमनोपीडिया। दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी, संजय मिश्रा महिमा की अनोखी जोड़ी छा गई है। व्योम यादव ने भी किया है कमाल। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं एमनोपीडिया रिव्यू का धमाल। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey. संजय मिश्रा और महिमा चौधरी की जोड़ी इस बार एक ऐसे किरदार में नजर आने वाली है जिसे देखकर दर्शकों के चेहरे पे मुस्कान भी आएगी और दिल भी भर जाएगा। दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी का ट्रेलर रिलीज हो गया है और कहना पड़ेगा संजय मिश्रा और महिमा चौधरी की महिमा वाली जोड़ी खूब जम रही है। फिल्म पूरी तरह बनारसी अंदाज, हल्के फुल्के ह्यूमर, इमोशनल ड्रामा और सॉफ्ट लव स्टोरी का एक अनोखा मेल है। संजय मिश्रा उर्फ दुर्लभ प्रसाद उम्र ढलने के बाद अपनी दूसरी शादी के लिए तैयार है और इसी सफर में शुरू होती है एक बेहद प्यारी, मजेदार और पारिवारिक कहानी। ट्रेलर की ओपनिंग में संजय मिश्रा बनारस घाट के अपने खास बनारसी एक्सप्रेशंस के साथ दिखाई देते हैं। ट्रेलर में हम देखते हैं कि एक महिला ताना मारती है कि 3-3 सांड घर में बैठे हैं और एक गैया नहीं ला सकते हैं, और मिश्रा जी तड़ाक से जवाब देते हैं कि हम ले आए क्या गैया। असल मुद्दा है उनके बेटे की शादी, जिसके लिए कोई अपनी बेटी इस घर में देना नहीं चाहता है। क्यों? ये राज फिल्म में खुलकर सामने आएगा। महिमा चौधरी ट्रेलर में बेहद ही सादगी भरा, दिल को छू लेने वाला किरदार निभाती दिखती हैं। वो एक टीचर की भूमिका में है। उनकी और संजय मिश्रा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री साइलेंट लेकिन स्ट्रॉन्ग है। साफ दिख रहा है कि दोनों की जोड़ी इस फिल्म की जान बनने वाली है। व्योम यादव जो पहले मनु क्या करेगा फिल्म से लोगों का दिल जीत चुके हैं और अब दुर्लभ प्रसाद के बेटे की भूमिका में नजर आने वाले हैं। व्योम के एक्सप्रेशन, उनकी टाइमिंग और स्क्रीन प्रेजेंस इतनी बढ़िया है और प्रभावी है कि कहना पड़ेगा बॉलीवुड को एक इंटेलिजेंट एक्टर मिल चुका है। व्योम ने संजय मिश्रा के बेटे का कैरेक्टर जिस सादगी और सजगता से निभाया है वो काबिले तारीफ है। फिल्म के ट्रेलर में एक बहुत ही सादगी भरी एक नया चेहरा देखने को मिल रहा है पलक लालवानी का, जो कि मुरली प्रसाद की गर्लफ्रेंड का महक का किरदार निभा रही हैं, जो मुरली प्रसाद से शादी करना चाहती हैं। पर उनके गुस्से में भी वो नजाकत और प्यार जो है, क्या हंगामा मचाने वाले हैं नटखट मुरली प्रसाद के साथ, वो फिल्म देख के पता चलने वाला है। इस फिल्म में एक बहुत ही मजेदार एक्टर है जिनका नाम है श्रीकांत वर्मा, जो कि मुरली प्रसाद के मामा और माँ दोनों की भूमिका निभाते हैं। इस फिल्म के अंदर माँ की भूमिका बोले तो फर्ज निभाते हैं माँ का, क्योंकि मुरली प्रसाद की माँ नहीं है। अब देखना होगा कि ये जो मामा है ये दोनों कड़ियों को जोड़ते हुए हैं या फिर रायता फैलाते हुए हैं। ये तो फिल्म देख के ही मजा आने वाला है। ओवरऑल ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर बहुत ही कलरफुल है। बनारस की गलियों से जिस तरह से इस ट्रेलर की शुरुआत होती है वो खूबसूरती देखने को मिलती है, और जो एक देसीपन जो बोल सकते हैं कि बनारस की गलियों का जो उसके भाषा में आता है वो इस ट्रेलर के संवादों से सुनाई पड़ रहा है। दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी, ह्यूमर, इमोशंस, परफेक्ट बनारसी तड़का। इस फिल्म का निर्देशन किया है सिद्धांत राज सिंह ने। सिद्धांत जी ने बहुत ही सही ढंग से इसमें डायरेक्शन करते हुए दिखा दिया है कि ट्रेलर में ही एक पैकेज दिया है कि फिल्म में क्या होने वाला है। एक तरफ जहां दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी की बात चल रही है, वहीं पे उनकी मोहब्बत हुई है महिमा चौधरी से, परिवार में कंफ्यूजन है। वहीं पे उनका बेटा है मुरली जो महक से भी प्यार करता है, और महक की शादी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इनके परिवार में कोई औरत नहीं है, जिसके लिए वो औरत लाने के लिए संजय मिश्रा जी शादी कर रहे हैं। तीसरा सबसे आइकॉनिक डायलॉग है पंडित जी का, जिसमें वो कहते हैं कि अगर दूल्हा 55 साल से ऊपर हो गया है तो उसे गंगा जी में ढकेल दीजिए। हल्की फुल्की बहस होती है। इसी बीच में क्या है, व्योम यादव जो कि मुरली प्रसाद बने हैं इस फिल्म में अपनी प्रेमिका को पा पाते हैं या नहीं, ये सब हम फिल्म देख के आपको बताने वाले हैं 19 दिसंबर को। तो बिना किसी देरी के जब भी इस फिल्म की बुकिंग्स ओपन हो तो टिकट बुक कर लीजिएगा। ट्रेलर को देख के अगर फिल्म को रेटिंग दी जाए तो ये नाइंसाफी हो जाएगी। फिल्म का वेट करते हैं कैसी फिल्म रहती है, उस हिसाब से इसको रेटिंग देते हैं। तब तक बने रहें एमनोपीडिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन आपके लिए, आप कमेंट में बता सकते हैं अपना फीडबैक, और किसी तरह की अगर इसमें कोई कमी पेशी रहेगी हो तो वो भी बता दीजिएगा। हम बुरा नहीं मानेंगे और अगले रिव्यू में ठीक करके देंगे। जल्दी मिलते हैं किसी और रिव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।